बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत जज अगर देखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नजर डालो। दुनिया की अदालतों के बहुत से जज आपने देखे होंगे, बहुत से जज आपने देखे होंगे दुनिया की अदालतों के, लेकिन इस जज पर भी एक तरफ नजर डाल दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। दुनिया की अदालतों में बड़े बड़े महान पुरुष भी मौजूद हैं, अपने अपने मुल्क की चौधराहट को चलाने वाले भी बड़े बड़े महान लोग मौजूद हैं। एक तरफ आपका भारत, हमारा ये प्यारा देश भारत है, और एक तरफ इस भारत के अंदर पुलवामा में होने वाले आतंकवादी हमले पर नजर डालो। हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं, हम सब उस हमले की निंदा करते हैं, हम सब उस हमले के विरोधी हैं। शहीदों के साथ हम कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, हम उनके गम में उनके घर वालों के साथ हैं। लेकिन एक तरफ इस देश के उस चौकीदार का हाल देखिए, पुलवामा में होने वाले हमले और 40 जवानों की शहादत, लेकिन मगरमच्छ के आंसू भी इसके आंख से नहीं निकले। एक तरफ उनके घर वालों से भी मिलने नहीं गया, और दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड की उस मस्जिद के अंदर होने वाले उस हमले को देखिए। आप उसमें भी 40 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, मार डाले गए, और वहां की वजीर आजम प्रधानमंत्री को देख लीजिए आप, जिसने बाकायदा जुमे की नमाज वहां पढ़वाई, बाकायदा अजान दिलवाई, बाकायदा सिक्योरिटी लेके गई, और बाकायदा वहां पर जाकर उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ के लोगों को सुनाई कि इस्लाम तो वो मजहब है जो ये सिखलाता है कि एक उंगली किसी की कटती है तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। ऐसे ही अगर दुनिया के किसी एक इंसान को तकलीफ पहुंचे तो तुम सबको उसका दर्द और तकलीफ अपने दिल में महसूस करनी चाहिए। अपनी अपनी किस्मत है, न्यूजीलैंड के लोगों को कितनी अच्छी प्रधानमंत्री मिली है, और ये हमारी किस्मत है, हमारे भारत वालों को कैसा प्रधानमंत्री मिला है जो जवानों की शहादत पर भी आंसू न बहाए और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हों। मेरे प्यारे साथियों, शायद इसके बाद बनारस में हमारी एंट्री ना हो पाए। नजरें डालो, हम तो आईना दिखला रहे हैं, आईना दिखलाने में कोई बुरी चीज तो नहीं है। अब ये आईना ही बताता है तुम्हारे सर पे फोड़ा है तो मैं क्या कर लूं? ये शीशा फोड़ डालोगे, आईना ही बता दे कि तुम्हारे चेहरे पे कालक लगी हुई है तो मैं क्या क्यों बताऊं? एक तरफ न्यूजीलैंड की मिसाल है, एक तरफ आपके भारत की मिसाल है। मैं तो तकाबुल कर रहा हूं, मैं तो मुकाबला करके दिखला रहा हूं और आईना दिखला रहा हूं आपको। आप देखिए, अब इस आईने की शक्ल में आप ही काले नजर आते हैं तो इसमें आईने का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बता दिया जो बताना था। दुनिया के सबसे बड़े जज की तरफ अगर आपको नजर डालना है तो ऐसा जज कहीं मिलेगा है? नबुव्वत से 5 साल पहले जब आपकी उम्र तकरीबन 35 साल की थी और खाने काबा की छत पे आग लग गई थी और पूरा खाने काबा ढह गया था, जब उसको बनवाने की असर नौ दोबारा तामीर किया गया तो अब झगड़ा आया। ताबीर तो हो गई खाने काबा की दोबारा, लेकिन हजर अस्वद को उसकी जगह पर कौन रखेगा? हर आदमी चाहता था मैं, और हर कबीले का सरदार चाहता था मैं। पूरा कबीला कहता था मेरा सरदार रखेगा, समझ लूंगा मेरे कबीले ने रख दिया। लड़ाई की नौबत बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि तलवारें तक निकल आई। एक ने फैसला किया, बुजुर्ग था, कहने लगा लड़ो मत, ऐसा करो कि कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आ जाएगा उसी को जज मान लिया जाएगा, उसी को फैसल मान लिया जाएगा, और वो जो फैसला करेगा उसकी बात सबको मानना पड़ेगी। सब इस मशवरे पे तैयार हो गए। अब रात में सब अपने घर गए। अब किसी को नींद ही नहीं आ रही है, सबको सुबह सबसे पहले पहुंचना है खाने काबा। हर आदमी सोच रहा मैं पहुंचूं। सबसे पहले सबको जाना। कोई सो ही नहीं रहा है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सो गए। कभी कभी ऐसा होता है जो जल्दी सोता है वो जल्दी उठ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो पूरी रात जागता है, किसी एक घड़ी के इंतज़ार में उसी वक्त सो जाता है। मेरी भी 1-2 मरतबा ऐसी ट्रेनें छूटी हैं। घर से निकले 2 बजे, ट्रेन का टाइम आया 2:15, घर से निकला 2 बजे 2:15, स्टेशन पहुंचा 3 बज गया, ट्रेन 3 बजे आएगी, 3 बजे बस 4 बजे हो गया ऐलान, बढ़ गया टाइम। 4 बजे तक जाग रहा हूँ, स्टेशन पे जाग रहा हूँ, कौन जाए रात में घर, जाग रहा हूँ। 4 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए, अपनी अटैची पे हाथ रख के नींद भी आ गई, सो गए। गाड़ी आई, निकल गई, आँख खुली, पता चला गाड़ी गई।
कई मरतबा छूट। क्यों? पूरी रात जाग रहे ना, पूरी रात जागे, ऐन मौके पे नींद आ गई। खाने काबा में जो सबसे पहले आना चाह रहा है वो सब पूरी रात जाग रहा है, लेकिन ऐन मौके पर सबको नींद आ गई। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सो गए थे, सबसे पहले उठे जल्दी और सबसे पहले अल्लाह के नबी पहुंच गए। अभी आप उस वक्त नबी नहीं थे, 35 साल की उम्र थी, 40 साल के नहीं हुए, 40 साल के बाद नबूवत मिली, आप सबसे पहले पहुंच गए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। ये होता है। आज रात में आराम से सोने वालों से और सुबह जल्दी उठने वालों से दुनिया प्यार करती है। आप नज़र डालिए, इस वक्त मेरी घड़ी में 2 बज चुके हैं, आप नज़र डालिए, इस वक्त सारी चिड़ियाँ सो रही हैं, घोंसलों में कोई भी चहचहाती हुई नज़र नहीं आएगी, सब खामोश सो रही हैं गहरी नींद। और सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाओगे तो ये चिड़ियाँ चहचहाती हुई घोंसलों में ची 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 करती हुई नज़र आएंगी। आपको कितनी अच्छी लगती है इनकी आवाज़, कितना लोग प्यार करते हैं इन परिंदों से। और कुत्तों को देखिए, देखिए अभी भी आवाज़ आ रही है, 2 बजे भी भौंक रहा पीछे, रात के 2 बजे भी भौंकेगा, 3 बजे भी भौंकेगा, गाड़ी के पीछे दौड़ेगा। और सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाइए तो देखिए सारे कुत्ते एक भी भौंकता हुआ नजर नहीं आएगा, सब हर सो रहे होंगे। आज इन कुत्तों से कितना प्यार हो रहा मालूम, जिसके दरवाजे पे जाता दर हट दर हट। मैं जो कहना चाहता था वो कह दिया, अब इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, वरना आप लोग कहोगे कि मौलाना साहब हमको क्या बना रहे हैं। हम कुछ नहीं बना रहे हैं, मैंने तो मिसाल दे दी चिड़िया की और कुत्ते की। आप खुद गौर करो, रात भर कौन सो रहा है, सुबह कौन जा रहा है, और पूरी रात कौन जाग रहा है और सुबह कौन सो रहा है। आप गौर करो, और हर आदमी इस मिसाल के आईने में अपने आप को तलाश करे। नबी अकरम सबसे पहले खाने काबा में पहुंच गए, और खाने काबा में पहुंचते ही जब सारे लोग पीछे से आए, देखा है तो सबकी ज़बान से निकला हाज़ल अमीन कज्जा अल अमीन कज्जा सादिक, अमीन आ गया, सादिक आ गया। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। अभी फैसला किया नहीं, लेकिन मंजूरी पहले दे दी लोगों ने, क्योंकि लोगों को मालूम था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की अदालत से कोई फैसला गलत हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, मैंने आपकी जिंदगी में कभी अमानत में खयानत नहीं देखी, मैंने आपकी जिंदगी में आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए आज भी आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। ऐसा तयक्कुन और ईकान, तयक्कुन की इस मंजिल पर अगर किसी को दर्जा मिला है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अभी मौलवी जर्जीज का मुकदमा आपकी बनारस की कोर्ट में चल रहा है, मेरे फेवर में होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में मेरे फैसले में मेरे हक में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये होगा। अभी मुझे किसी अदालत पे भरोसा नहीं, लेकिन ऐसी अदालत मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी कि फैसला होने से पहले क्या कह दिया, आप जो भी फैसला करें हमें मंजूर है। ऐसी अदालत कहां मिलेगी और ऐसा जज कहां मिलेगा कि फैसला हुआ नहीं लेकिन लोगों ने मंजूरी पहले दे दी कि हम आपका फैसला मानेंगे। ये उसी के ऊपर होगा जिसका एतबार सबसे ज्यादा होगा मेरे भाइयों। और इस एतबार की इस सीढ़ी पर, इस मंजिल पर अगर कोई फायक था, कोई फाइज था, तो वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा मेरा फैसला मानोगे? कहाँ? एक चादर बिछाई और उस पर हजर अस्वद को रखा और बड़े बड़े सरदारों से कहा ये कौन है, तुम पकड़ो तुम पकड़ो तुम पकड़ो तुम पकड़ो। सब ने पकड़ा, उठाया, सब समझ रहे हैं हमने उठाया हमने उठाया हमने उठाया, और सब लेकर खाने काबा तक पहुंचे। वहां जाकर आपने अपने हाथ से उठाकर उस जगह पर नस्ब कर दिया। ये फैसला, ये जज आपको आने वाली जिंदगी में अपनी अकल और दानिशमंदी के दरवाजे खोलता हुआ नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि नबी बनने से पहले जिसके फैसले इतने सच्चे हों, नबी बनने के बाद उसके फैसले कितने सच्चे होंगे। इसने यह पैगाम दे दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और इतना बड़ा जज तुम्हें कहां मिलेगा? फातिमा बिनते असवद, जो कबीले बनु मखजूम की एक लड़की थी, उसको चोरी के जुर्म में पकड़ा गया, पकड़ के लाया गया। अल्लाह के नबी ने कहा इसकी चोरी साबित हो गई, गवाह मिल गए, चोरी हद निसाब को पहुंच रही है, सजा दो, इसका हाथ काट डालो। बड़े बड़े सिफारिशी आने लगे, बड़े ऊंचे घर की है, कुरैशी लोग बड़े बुरा मानेंगे, अरे अल्लाह के नबी इस औरत को सजा न दी जाए। आपने कहा सजा दो, सजा दी गई। उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा गया जो नबी अकरम के सबसे ज्यादा करीबी थे और सिफारिशी बनकर गए। अल्लाह के नबी माहौल बहुत खराब हो रहा है, एक अमीर, एक साहिब हैसियत और साहिब मर्तबत खानदान
की लड़की का हाथ काटा जा रहा है, बड़े ऊंचे घराने की और बड़े शर्फ वाले घराने की है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तुम सिफारिश नहीं कर सकते अल्लाह के हुदूद में से किसी हद में, जाओ उसका हाथ काट दो। उसका हाथ काट दिया गया। जब हाथ कट गया, आपने बिलाल से कहा लोगों को ऐलान करो और मस्जिद में जमा करो। लोग मस्जिद में जमा हुए। आपने उस मस्जिद में उस लड़की के हाथ को काट देने के बाद जो खिताब किया, वो खिताब ये था कि लोगों, पहले जमाने के उमरा, पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए बर्बाद हुई, जब उनके उमरा कोई जुर्म करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था, और जब उनके गुरबा कोई जुर्म करते थे तो उनको सजा दे दी जाती थी। हमारे अमीरियों गरीबी के फर्क को मिटा दिया गया। अमीर चोरी करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी, और गरीब चोरी करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। फातिमा बिनते असवद का हाथ काट दिया गया है। अब सुनो, अदल का दस्तूर यह है कि अगर फातिमा की जगह पर, फातिमा बिनते असवद की जगह पर अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती, अगर मेरी अपनी बेटी होती, लौ अन्ना फातिमा बिनते मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, तो अल्लाह की कसम मैं अपनी बेटी के हाथ को भी काट डालता। और अदल इससे बड़ा और कहां होगा कि हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी जंग बदर के कैदियों में कैद था, है पकड़ा गया। माले फिदिया लेकर आप सारे कैदियों को छोड़ रहे हैं, इतना इतना माल लाओ और अपना कैदी ले जाओ। सारे कैदियों को छोड़ दिया गया, 69 कैदी छोड़ दिए गए, सिर्फ एक कैदी बाकी बचता है। जानते हो वो कैदी कौन था जो बाकी बचा? वो कैदी कोई और नहीं था, वो नबी अकरम का दामाद अबुल आस था। अबुल आस के बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अबुल आस के घर में इतना माल नहीं है कि अबुल आस को उस माल के बदले में छुड़ाया जा सके। अबुल आस की बीवी ज़ैनब है, अबुल आस की बीवी ज़ैनब है, और याद करिए नबी अकरम की बेटी है बड़ी ज़ैनब। ये वो ज़ैनब है जो अबुल आस की बीवी है। ये सोच रही है कि मैं अपने शौहर को कैसे छुड़ाएं, इनके पास माल नहीं है। शादी के मौके पर जो हार हजरत खदीजा अपने गले में पहना करती थी, और अल्लाह के नबी उस हार को अब कभी अपनी बीवी खदीजा के गले में देखा करते थे। शादी के मौके पर खदीजा ने वो हार उतारा। अब मुझे नहीं मालूम कि वो हार सोने का था या चांदी का था या किसका था, बस वो हार खदीजा पहनती थी। जब ज़ैनब का निकाह हुआ तो खदीजा ने अपना हार अपनी बेटी ज़ैनब को दे दिया था। कहा था बेटी मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तुम जवान हो, ये हार की अब मुझे नहीं तुम्हें ज़रूरत है, मैं अपनी निशानी ये तुम्हें दे रही हूँ। ज़ैनब ने अपनी माँ की उस निशानी को अपने गले में पहना और कभी नहीं उतारा। लेकिन आज ज़ैनब के पास इतना माल नहीं है कि वो अपने शौहर अबुल आस को छुड़ा सकें। हजरत ज़ैनब ने वो हार उतारा, और हार को उतारने के बाद एक रुमाल में बंद किया और बांधा, और बांधने के बाद अपने देवर से कहा, देवर जी इस हार को जो मैंने कपड़े में बांधा है मेरे अब्बू को दे देना, और उनसे इल्तिजा करना आपकी बेटी ज़ैनब के पास इस हार के अलावा, इस माल के अलावा और कोई माल नहीं है। अगर इस माल के बदले में, इस हार के बदले में अगर मेरे शौहर अबुल आस को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दे। ज़ैनब का देवर वो हार लेकर आता है। अल्लाह के नबी ने दूर से ही देख कर कहा, आए ज़ैनब के देवर, आए अबुल आस के छोटे भाई, माल लाए हो या नहीं, जुर्माना लाए हो या नहीं, जितना सबसे लिया गया उतना तुमसे भी लिया जाएगा, तब अबुल आस को छोड़ा जाएगा। फरमाया हाँ लाया हूँ, लेकिन इसके अलावा आपकी बेटी के पास और कुछ नहीं है। कहा इस रुमाल में क्या है, आप खुद खोल के देख लीजिए। जैसे ही अल्लाह के नबी ने रुमाल खोला, उसमें वो हार देखा जिस हार को कभी 30 साल पहले आपने खदीजा के गले में देखा था, और उस हार को देखकर कभी आप खुश हुआ करते थे। उस हार को देखते ही मुर्गे बसमल की तरह तड़पने लगे। आए ज़ैनब ये तूने क्या किया? आए ज़ैनब जो हार तूने, तुझे मेरी बीवी खदीजा ने, तुझे तेरी माँ खदीजा ने निकाह के मौके पर दिया था, और उसी निशानी को तूने अपने शौहर अबुल आस को छोड़ने के लिए मेरे हवाले कर दिया। अरे ज़ैनब ये तूने क्या किया? तेरे बाप मोहम्मद का कलेजा इतना मजबूत नहीं कि खदीजा की ये निशानी वो अपने पास रख ले, खदीजा की वो निशानी जो उसने तुझे दी है वो खुद रख ले, और माले फिदिये में जाए और सब में बढ़ जाए। आए ज़ैनब
तेरा बाप इतना जालिम भी नहीं कि खदीजा की ये निशानी तो तेरे गले से छीन ले। सहाबियों इधर आओ, सारे सहाबा को बुलाया, मजलिस से शूरा बिठाई और मशवरा किया। फरमाया ये हार तो मैं ले नहीं सकता जो खदीजा ने ज़ैनब को दिया। अब एक कैदी को अगर बगैर माल के तुम सब छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि वाकई ज़ैनब के पास और उसके घर वालों के पास कुछ भी माल नहीं है, उसके ससुराल वालों के पास देने को कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए, इख्तियार और पावर अपने हाथ में होने के बावजूद भी आप मशवरा कर रहे हैं। सारे सहाबा ने कह दिया नहीं, है अल्लाह के नबी आप ज़ैनब के शोहर को छोड़ दीजिए, हमें कोई माल नहीं चाहिए। ज़ैनब के शोहर अबुल आस को छोड़ा जा रहा है, रस्सी ढीली कर दी गई, छोड़ दिया गया। आपने कहा है अबुल आस एक चीज अगर दे सकते हो तो दे दो। कहा अल्लाह के नबी आपको तो मालूम है कोई चीज मेरे पास देने को नहीं, जो था वो मेरी बीवी ज़ैनब ने आपको दे दिया। आए अल्लाह के नबी अगर इसके अलावा भी कोई और चीज आप मांगना चाहते हैं तो वो मेरे पास नहीं है, और ये हार भी आप लेना नहीं चाह रहे हैं। फरमाया एक चीज है देने के लिए, अगर तुम दे सकते हो तो उसी को मैं माल समझ लूंगा। फरमाया बताइए, अगर वो मैं दे सकता हूं तो दे दूंगा। फरमाया अबुल आस वो तुम्हारे इख्तियार में है। फरमाया बताओ अल्लाह के नबी क्या है। फरमाया मेरी बेटी मोमिना है, ईमान ला चुकी है, और तुम काफिर हो और अच्छी तरह जानते हो कि किसी काफिर के साथ कोई मोमिना औरत नहीं रह सकती है, उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात जायज नहीं है। आए अबुल आस इतना एहसान कर दो मेरे ऊपर, मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे हवाले कर दो और तुम जाओ, मैं तुम्हारे इस्लाम का और ईमान का इंतजार करूंगा। अगर तुमने मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे हवाले कर दिया तो मैं ये समझूंगा कि तुमने माले फिदिया दे दिया। अबुल आस ने वादा किया, आए अल्लाह के नबी मैं वादा करता हूं कि आपकी बेटी को आपके हवाले कर दूंगा। आप अबुल आस जाते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं, ज़ैनब को अल्लाह के नबी के हवाले कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने अबुल आस को रुखसत होते होते फरमाया तुम्हारी अमानत मेरे पास है जिसको हम संभाल के रखेंगे। आए अबुल आस ये तुम्हारी बीवी तुम्हारी रहेगी, मैं तुम्हारे इस्लाम का और ईमान का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम इस्लाम ले आए तो मैं उसी पुराने मेहर पर निकाह जदीद के साथ तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगा। चंद महीनों के बाद अबुल आस के ऊपर जिन लोगों का कर्ज था उनका कर्ज अदा करने के बाद अबुल आस आते हैं और इस्लाम ले आते हैं। जब इस्लाम ले आए तो अल्लाह के नबी ने भी अपना वादा पूरा कर लिया। उसी पुराने मेहर पर निकाह जदीद के बाद आपने ज़ैनब को अबुल आस के साथ रवाना कर दिया। पूरा वाक़या बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपने अपनों के साथ भी ऐसा इंसाफ किया, आपने अपनों को भी नहीं छोड़ा, आपने अबुल आस को भी उसके देवर से कहा अगर माल लाए हो तो छोड़ा जाएगा वरना नहीं। सबको छोड़ दिया गया, सिर्फ एक आदमी निकला, वो भी नबी का दामाद था जो सबसे बाद में छोड़ा गया। इससे बड़ा जज, इससे बड़ा मुंसिफ आपको कायनात की नजरों ने नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, कायनात की नजरों ने भी नहीं देखा होगा। सबसे बड़े जज अगर कोई थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परमिशन 2 ही बजे तक की थी, मैं 2:15 तक हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। मेरे भाइयों इलेक्शन का दौर है, मैं कानून को अपने हाथ में लेना भी नहीं चाहता हूँ, इतनी सी बात पर इक्तिफा करता हूँ। अभी बहैसियत हाकिम, बहैसियत हकीम, बहैसियत बहुत सी चीज़ें बाकी रह गई हैं, फिर कभी सुन लेना फुर्सत से। मेरे भाइयों हम इतनी सीरत पर यह तक़रीर करने के बाद आपसे इल्तिमास करते हैं कि सीरत तैयबा को अपने अंदर अपनाइए, अपने अंदर पुरोइए, अपने अंदर समोइए और सीरत तैयबा के हर गोशे को ज़िंदा करने की कोशिश कीजिए। नबी अकरम ने हमारी ज़िंदगी के हर गोशे में हमारी रहनुमाई फरमाई। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख इस्लाम पे रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पे फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब